नमस्कार दोस्तों आज जिस स्टॉक की मैं चर्चा करने वाला हूं, आप कह सकते हैं उसके क्वार्टर थ्री के जब आप नंबर्स देखेंगे ऑपरेशनल बेसिस पे, तो नंबर बड़े अच्छे लगते हैं। बट जब आप एक्सपेंसेस देखते हैं तो वो एक एक्सपेंसेस ने पूरे के पूरे रिजल्ट को पटक के रख दिया। इसके साथ साथ दोस्तों, कंपनी की जो एनपीएस है वो भी थोड़ी चिंताजनक रही, जिसके कारण आप देखे होंगे कि जैसे ही नंबर आए उसके बाद स्टॉक में एक बड़ी गिरावट शुरू हो गई। फिर आता है ब्रोकरेज हाउसेस का सिलसिला टारगेट देने का। कंपनी आप कह सकते हैं अन्य अन्य ब्रोकरेज हाउसेस ने, किसी ने 850, किसी ने 815 के टारगेट्स दिए हैं। ठीक है, लेकिन रैशनल क्या है, मैनेजमेंट क्या कह रही है आने वाले समय के लिए, और कौन सी वो एक चीज़ है जो सबसे ज़्यादा परेशान कर रही है, और मैनेजमेंट का ये मानना है कि शायद वो आने वाले समय में भी इस चीज़ से परेशान रहेगी, जिस कारण मार्जिन थोड़े से सबड्यूड रहेंगे दोस्तों। सबसे पहले एक डिस्क्लोजर दे दूं मैं आपको कि मैं या मेरी फैमिली मेंबर एसबीआई कार्ड में निवेशित है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी चर्चा बाइंग और सेलिंग की नहीं रहेगी। ठीक है, सो अगर आपको लगता है मैं बायस्ड होने वाला हूँ तो आप वीडियो यहीं छोड़ सकते हैं। मैं जो यहाँ करूँगा, जो भी तमाम आप कहते हैं ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट्स आई हैं, न्यूज़ आर्टिकल्स हैं, कुछ कॉन्फ्रेंस कॉल जो बातें कही गई हैं, उसको कंपाइल करके बस आपके सामने रखूँगा दोस्तों। खरीदना है बेचना ये कंप्लीटली आपके ऊपर है। ठीक है, कोई भी बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन यहाँ नहीं होगी। और आपको अगर वीडियो अच्छा लगता हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आप ऐसा करते हैं तो चैनल की ग्रोथ होती है दोस्तों। तो वापस से चलते हैं हम स्टॉक की तरफ। एसबीआई कार्ड। एसबीआई कार्ड एक ऐसा स्टॉक रहा है जिसकी बातें बड़ी पॉजिटिव होती हैं। जैसे क्रेडिट कार्ड आने वाले बिजनेस में बहुत शानदार ग्रो करेगा, स्पेंडिंग बहुत ही शानदार है, चाहे मैं आपको थोड़ी देर में जब कॉर्पोरेट और रिटेल स्पेंडिंग दिखाऊंगा, आउटस्टैंडिंग है। तीसरी जो चीज़ है कि ये बहुत अंडर पेनिट्रेटेड ये आप कह सकते हैं सेक्टर है, बहुत शानदार चीज़ होगी। एसबीआई की जो ब्रांचेस हैं वो बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी क्रेडिट कार्ड, एसबीआई क्रेडिट कार्ड को अपने बिजनेस को फ्लरिश करने में, और एक अन्य क्रेडिट कार्ड कंपनीज के मुकाबले कुछ एज भी देती है। लेकिन इसके बावजूद स्टॉक कहीं गया ही नहीं है। अगर आप देखेंगे तो बीच बीच में जो एक बड़ा स्पाइक आता रहता है छोटा छोटा, अगर आपने निचले स्तरों से लिया होगा, उसको अगर आप हटा दें तो कोई भी एक मीनिंगफुल रिटर्न इसने अपने निवेशकों को नहीं दिया है। और इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, किसी भी स्टॉक को दो समय खरीदना बहुत ज़्यादा टफ होता है। कह सकते हैं टफ तो नहीं कहना चाहिए, बहुत ज़्यादा रिस्की होता है दोस्तों, करेक्ट वर्ड वो होगा। एक, जब वो बहुत ज़्यादा ऊपर चल रहा हो, हर कोई फोमो की चर्चा कर रहा हो, तो ऐसे में बहुत सोच समझ के निवेश करें। और दूसरा, रिजल्ट से पहले, जी हाँ, क्वार्टरली नंबर से पहले कोई भी फ्रेश पोजीशन बनाना कितना ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, ये आपको एसबीआई कार्ड आराम से बता रहा होगा दोस्तों। ठीक है, बट एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर क्या ये इस विनिवेश का बहुत अच्छा मौका है? तमाम सवालों के जवाब आपको इस एक वीडियो में मिलेंगे। प्लीज़ वीडियो के लास्ट के 10 मिनट देख लीजिएगा बस। अगर आप उसे ही देख लेंगे ना तो तमाम सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे तो कंप्लीट एनालिसिस प्लस कंपनी की जो स्पेंडिंग है और भी बहुत सारी जो चीज़ें एनपीएस को लेकर के बातें, कौन सा सेक्शन से सबसे ज़्यादा खर्चे आ रहे हैं, वो तमाम चीज़ें चर्चा करेंगे। बट अगर आप शॉर्ट व्यू चाहते हैं तो वीडियो के लास्ट के 10 मिनट बस देख लीजिए, बट प्लीज़ पूरा ज़रूर देखिएगा, भले ही थोड़े थोड़े कट्स में देखिएगा। ठीक है, तो अब विदाउट वेस्टिंग हम सीधा लेके चलता हूँ वीडियो के सेकंड पार्ट की तरफ दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले शुरुआत करते हैं क्वार्टर थ्री के हाईलाइट से। तो देखिए यहाँ पे आपको साफ साफ देखने को मिलेगा क्वार्टर थ्री 24 के हाईलाइट्स में। यहाँ लिखा तो ज़रूर है कि हेल्दी पोर्टफोलियो ग्रोथ ड्रिवन बाय फेस्टिव कैंपेन, लेकिन जब आप इसमें नंबर्स में जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि कहाँ पे सबसे बड़ा इशू है। सबसे पहले देखते हैं नए अकाउंट्स देखेंगे आप, ये बिजनेस वॉल्यूम की चर्चा हो रही है। नए अकाउंट्स आप देखेंगे 10.96 लाख नए अकाउंट्स ओपन किए गए हैं। देखिए जब इन्वेस्टर्स हाईलाइट में लेके जाऊंगा ना तो आपको मैं इसका रीज़न बताऊंगा, और ये रीज़न बहुत पॉजिटिव मुझे लगा जब मैं उसकी आप कह सकते हैं उसके बारे में पढ़ा था कि आखिर जो न्यू अकाउंट ओपनिंग है वो कम क्यों हो रही है। अब आप देखें 10.96 लाख अकाउंट ओपन हुए नए, साल दर साल के बेसिस में 33% डाउन है। जी हाँ, ये 33% की गिरावट है इसमें, और 4% की क्वार्टर क्वार्टर। ठीक है, सीआईएफ नंबर देखेंगे, कस्टमर इंफॉर्मेशन आप देखेंगे तो
यहाँ पर 1.85 करोड़ आए हैं। ईयर ऑन ईयर ये 16% का जंप है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर ये 3% का आप कह सकते हैं जंप है। ठीक है, कोई बहुत ज़्यादा नहीं है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर थोड़ा सा आप कह सकते हैं, इट्स गुड। ठीक है, खर्चे स्पेंस देखेंगे 96,860 करोड़। और देखिए खर्चों में तो कोई चिंता ही नहीं है। हमारे यहाँ के जितने भी क्रेडिट कार्ड यूजर्स हैं आज के समय में भर भर के खर्चा कर रहे हैं। और उसका रीजन देखें आप कि 96,860 करोड़ स्पेंड हुआ है, 41% का जंप है ये ईयर ऑन ईयर। देखिए क्वार्टर क्वार्टर 22% ये समझ में आता है, क्योंकि आपको पता होगा दिसंबर क्वार्टर जो रहता है वो एक फेस्टिव सीजन का समय रहता है, तो वो जस्टिफाई करता है 20%। 41% हमने ज्यादा खर्चा किया है पिछले साल से। दिस इज ह्यूमंगस। और मैं इसीलिए हमेशा कहता हूं आज के समय में क्रेडिट कार्ड कंपनीज के लिए स्पेंडिंग होना ये प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम कुछ और है जो आपको थोड़ी देर में पता चलेगी। रिसीवेबल्स देखेंगे 48,850 करोड़ का भी रिसीवेबल आना बाकी है। ठीक है, यानी ये खर्चे हो चुके हैं लेकिन अभी भी उसमें नहीं आए हैं दोस्तों, आपकी बैलेंस शीट में कन्फर्म होके नहीं आए। 26% का जंप है ईयर ऑन ईयर, 8% जंप है क्वार्टर ऑन क्वार्टर परसेंट। ठीक है, अब बात कर लेते हैं क्या प्रॉफिटेबिलिटी की। धंधा तो बहुत दिख रहा है, बहुत हो रहा है, क्या प्रॉफिट का क्या हाल चाल है। तो देखिए यहां पे साफ देखने को मिल रहा है, आप यहां देखेंगे तो जो प्रॉफिटेबिलिटी है दोस्तों यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे जो प्रॉफिटेबिलिटी है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 549 करोड़ आया है। ईयर ऑन ईयर मात्र 8% का जंप है। आप देखिए आपका पैट में 8% जंप है ईयर ऑन ईयर, जबकि खर्चे आपके 41% जंप दिखा रहे हैं। तो आपको पता होना चाहिए प्रॉब्लम किस आप कह सकते हैं दिशा में देखने को मिल रही है। कॉस्ट टू इनकम में 59.9% रहा है, जो कि 91 बेस पॉइंट की गिरावट है ईयर ऑन ईयर, बट 284 बेस पॉइंट की जंप है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। आरओए और आरओई आपको यहां देखने को मिल रहा है। बैलेंस शीट आप देखेंगे, ग्रॉस एनपीए आपका बड़ा है, नेट एनपीए आपका बड़ा है। ठीक है, एलसीआर 91% में है आपका दोस्तों। ठीक है, अब भैया रिक्वायर्ड कितना होना चाहिए 85%, जो है ठीक है। ठीक, ये दो चीजें हो गई, एक बहुत ही ज्यादा क्विक एनालिसिस। ठीक है, अब थोड़े अंदरूनी बातों में बात करते हैं, क्योंकि देखिए एज ए इन्वेस्टर आपको बहुत सारी चीजें देखनी पड़ेंगी। ठीक है, भले ही वीडियोस बड़े होते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि भैया बड़े वीडियोस रहेंगे तभी, अगर किसी स्टॉक की अच्छे से जानकारी चाहिए तो ऐसे ही मिल पाएगी वो। ठीक है, आप देखें यहाँ पे की बिजनेस मैट्रिक्स देखते हैं आप। ठीक है, आप देखें नया अकाउंट, आप देखिए तो ये इस प्रकार 33% की गिरावट है, 4% ईयर ऑन ईयर क्वार्टर ऑन क्वार्टर गिरावट है। क्वार्टर 3 में ना ये 60.34 था, जो घटते घटते आप देखें तो अब और ज्यादा निचले स्तरों में 10.96 पे आ गया है। रिटेल स्पेंड में कम कह सकते हैं जंप देखने को मिल रही है। आप समझे, रिटेल स्पेंडिंग मतलब आपके और मेरे जैसे लोग, इसमें 35% जंप है और क्वार्टर क्वार्टर जंप है 20% का। साफ मतलब रिटेल जो आप कह सकते हैं जो रिटेल कस्टमर है वहां से खर्चा कम होता दिखाई नहीं दे रहा है दोस्तों। ठीक है, कॉर्पोरेट स्पेंडिंग देखते हैं तो भैया वो तो लगातार बढ़ रही है, वो रिटेल स्पेंडिंग से ज्यादा कॉर्पोरेट स्पेंडिंग हो रही है। 64% का जंप है ईयर ऑन ईयर कॉर्पोरेट स्पेंडिंग में दोस्तों। ठीक है, कार्ड इन फोर्स आप देखेंगे तो दिसंबर 23 में ये 1.85 रहे हैं, 16% का जंप है ईयर ऑन ईयर, और फ्लैटिश नंबर कहूंगा 3% जंप है क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोस्तों। अब रिसीवेबल्स बात करते हैं करोड़ों में, तो 8 आप कह सकते हैं ईयर ऑन ईयर यहाँ पे 26% का आपको जंप देखने को मिल रहा है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर 8% का जंप देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इनसाइट्स की। तो नया अकाउंट जो स्टेबल है दोस्तों 11 लाख में। ठीक है, इंप्रूव्ड स्पेंड ग्रोथ इन बोथ रिटेल एंड कॉर्पोरेट स्पेंड ओवरऑल 23% है, जो कि आपने यहाँ पे बात ही कर ली है। रिसीवेबल में जंप देखने को मिल रहा है और स्टेबल रहा है अप्रोक्सीमेटली 62% दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे और कुछ अन्य चीजों में देखते हैं। देखिए ये पोर्टफोलियो ग्रोथ चर्चा हो रही है यहाँ पे, आप देखें तो स्पेंड पर कार्ड की बात हो रही है। ये कॉर्पोरेट रिटेल प्लस कॉर्पोरेट है दोस्तों ये, और उसमें रिटेल का पार्टिसिपेशन है। तो इस बार के जो नंबर आए हैं उसमें 213 रुपीज आप कह सकते हैं कहा जा रहा है, मतलब एक कार्ड के लिए 213 रुपये निवेश करना पड़ रहा है, और कॉर्पोरेट के लिए कॉर्पोरेट रिटेल मिला के, और रिटेल में 160 रुपीज। यानी भैया अगर आपको एक कार्ड अप्रूव करना है तो आपको इतना खर्चा करना पड़ रहा है स्पेंड पर कार्ड। ठीक है, ये 30 डे रिटेल स्पेंड है दोस्तों, ये रिसीवेबल पर कार्ड है, ये रिसीवेबल मिक्स है कि कहाँ से कहाँ सबसे ज़्यादा आ रहा है दोस्तों।
रिवॉल्वर आप देखेंगे ना, यानी आगे बढ़ा दिया जा रहा है अपनी पेमेंट को, तो वो 24% है क्वार्टर सी फाइन 24 में, और 24 था वो घट के 23% हो गया। तो ये काफ़ी स्टेबल दिख रहा है दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अन्य चीज़ों में। 1 सेकेंड। ये रिटेल स्पेंड इनसाइड है कि भाई कौन सा कैसे निवेश कर रहा है, आप इसे 2 मिनट रुक के देखना चाहते हैं। ऑनलाइन स्पेंड देखेंगे तो 9 मंथ और 24 में ये 57% रहा है। ठीक है, और आप देखिए स्पेंड कैटेगरी कौन सी सबसे ज़्यादा रही है, तो सबसे बड़ा खर्चा डिपार्टमेंटल स्टोर, हेल्थ, यूटिलिटीज, रेंटल, एजुकेशन, डायरेक्ट मार्केटिंग में किया जा रहा है। टोटल स्पेंडिंग कितनी है? 34%। दूसरी कैटेगरी क्या है? कंज्यूमर ड्यूरेबल्स भैया, जैसे वॉशिंग मशीन, एसी, फर्निशिंग, हार्डवेयर, एपरल, ज्वेलरी, ये 4% रहा है। कैटेगरी 3 ट्रैवल एजेंट, होटल्स, एयरलाइन, रेलवे, इन तमाम चीज़ों में ये 20% रहा है। ठीक है, ऑनलाइन स्पेंड में ये जंप 38% है। इन चीज़ों में कंज्यूमर ड्यूरेबल, फर्निशिंग, हार्डवेयर में 24% की गिरावट है दोस्तों। ठीक है, और थर्ड कैटेगरी में 30% का जंप है। आप यूपीआई स्पेंड साइट्स देखेंगे तो यूपीआई के पेनिट्रेशन 23% रहा है। ठीक है, और एवरेज जो टिकट सेट रही है वो 880 रुपये रही है, और एवरेज यूपीआई स्पेंड अकाउंट पर मंथ है ये है कितना? 12,500 रुपये का। और आप देखें जो 5 कैटेगरी जहां पर आप कह सकते हैं यूपीआई स्पेंडिंग, ये जो यूपीआई मैं कह रहा हूं ना मैं आपसे दोस्तों, ये एक्टिव यूपीआई यूजर की बात कही जा रही थी, रुपए कार्ड के जिनका बेस है दोस्तों। ठीक है, ये देखिए यूपीआई पेनिट्रेशन, इसकी चर्चा की जा रही है, ये स्टार इसीलिए लगा हुआ है। आप देखें डिपार्टमेंटल स्टोर, ग्रोसरी, यूटिलिटी, फ्यूल, रेस्टोरेंट और एपरल में। और मैं हमेशा कहता हूं ये जो चीज़ है ना दोस्तों यूपीआई, ये एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन क्रेडिट कार्ड इंडस्ट्री में साफ लाता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये की फाइनेंशियल से हमने ऑलरेडी काफ़ी चर्चा कर ली है इसमें। ठीक है, इसमें आने वाले समय जब हाईलाइट में चर्चा करेंगे उस पर थोड़ा इंसाइट लेके आएंगे। ठीक है, ये है पोर्टफोलियो इंसाइट। मैं इसे पॉज कर दूंगा, आप इसे आराम से पढ़ सकते हैं। मैं इसे इसीलिए रखा हूँ क्योंकि अगर हर एक कैटेगरी में जाएंगे वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी दोस्तों। ठीक है, ये है, ये आप देखें तो कंपनी का कार्ड पोर्टफोलियो, यानी कौन कौन से कार्ड एसबीआई क्रेडिट कार्ड रखती है। चाहे आप देखें सुपर प्रीमियम है, औरम का क्रेडिट कार्ड। अगर आप में से किसी के पास ये वाला जो क्रेडिट कार्ड है ना दोस्तों, ये तो आप ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि मेरे पास ये वाला क्रेडिट कार्ड है। मैं जानना चाहूँगा कितने लोग हैं जो कमेंट करते हैं। ठीक है, ये कोर क्रेडिट कार्ड्स हैं भैया, ये हम में से किसी के पास एक ना एक रहना होगा ही है दोस्तों। ये को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड है दोस्तों। आजकल को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड बहुत बहुत ज़्यादा चल रहा है। ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें हैं। अब आगे बढ़ते हैं चीज़ों में दोस्तों। 1 सेकेंड। हाँ, ये आप देखें मार्केट शेयर, आप देखेंगे तो मैं यहाँ भी ले आया हूँ, पॉज करके आप आराम से देख सकते हैं, इसको भी स्पेंड की चर्चा करने हैं। अब आते हैं मेन मुद्दे में, और वो है हाइलाइट्स फॉर द इन्वेस्टर दोस्तों। ठीक है, आप देखें सबसे पहला, मार्जिन कुड बी अंडर प्रेशर फॉर एक्सटेंडेड पीरियड। देखिए मार्जिन प्रेशर में रहने वाला है आने वाले कुछ समय तक। क्यों? आप देखें सबसे पहले जो नया कार्ड एडिशन है वो क्या 11 लाख रहा है, 1.1 मिलियन, मतलब जो पहले 16 लाख था लास्ट ईयर में। देखिए इसके पीछे का जो रीजन बताया जा रहा है दोस्तों वो ये है, ड्यू टू डी वैल्यूएशन ऑफ कैशबैक कार्ड। ठीक है, जो कैशबैक कार्ड मिलते थे उसकी वैल्यूएशन अब कम करती जा रही है, जो उतना अट्रैक्टिव नहीं रह रहा है, और कंपनी कुछ कॉशियस अप्रोच अपना रही है कि बहुत सारी प्रॉब्लम, क्योंकि एनपीएस का खतरा लगातार बढ़ता चला जा रहा है दोस्तों। ठीक है, और मैं जैसा पहले कहा प्रॉब्लम इस बात की नहीं कि खर्चे में कमी आ रही है, नहीं, खर्चे तब दबा के कर रहे हैं। प्रॉब्लम ये है कि ये पेमेंट भी तो करनी है। ठीक है, इसके साथ साथ फर्दर जो कार्ड ड्रॉप रेट है वो भी बहुत ज़्यादा एक्सीलरेट हुआ है। 51% न्यू कार्ड जो पहले एड वर्सेस द मिड 40s रेंज अर्लियर। अ फेनोमेना सीन अक्रॉस द इंडस्ट्री ड्यू टू क्लीन अप ऑफ इनएक्टिव कार्ड्स पोस्ट चेंज इन रूल बाय आरबीआई एज वेल एज सम लोअर टिकट कार्ड डीएक्टिवेशन। देखिए ये ऐसा है ना, आरबीआई की कुछ आप कह सकते हैं कुछ नॉर्म्स आए हैं, उसके बाद दोस्तों जो कार्ड जो आप कह सकते हैं जो इनएक्टिव कर दिए गए आरबीआई के कारण, किसी का टिकट साइज बहुत छोटा था, कहीं कहीं आप देखेंगे कार्ड बहुत समय तक इनएक्टिव एक्टिव थे। और देखिए ये इनएक्टिव कार्ड वाला मेरे साथ भी हुआ है। मेरा एक आप कह सकते हैं एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड था जो साल भर तक यूज़ नहीं किया था, वो इनएक्टिव हो गया है। ठीक है, सो इस प्रकार की कारण भी हैं जो आपको क्रेडिट कार्ड में जो गिरावट है देखने को मिल रही है। ठीक है,
जो CIF ग्रोथ रहा है वो मॉडरेट रहा है टू 16% ईयर ऑन ईयर टू 18.5, मतलब 18.5 लाख। ठीक है, जो एक साल पहले ये आप कह सकते हैं 19.3 लाख थे। ठीक है, लेकिन जो कम्युलेटिव स्पेंडिंग ग्रोथ है ना वो बहुत ज़बरदस्त रही। मैंने पहले कहा खर्चे में प्रॉब्लम नहीं है, 31% की ईयर ऑन ईयर जंप है। इसके पीछे का रीज़न क्या है? फेस्टिव स्पेंडिंग। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ क्वार्टर एंड क्वार्टर को प्लीज़ मत देखें। क्रेडिट कार्ड बिजनेस में आप जब स्पेंडिंग देख रहे हैं प्लीज़ ईयर ऑन ईयर देखें, क्वार्टर क्वार्टर देखने की जरूरत नहीं है। आप देखिए विद सम इंप्रूवमेंट मार्केट शेयर 18.3% फॉर क्वार्टर। इसके साथ साथ कंपनी ने, क्रेडिट कार्ड कंपनी ने, SBI कार्ड ने कुछ मार्केट शेयर भी गेन किया है। ठीक है, एंड 1 सेकेंड में इसे थोड़ा मिटा दूं, आगे चलते हैं। आप देखें दिस इज रिफ्लेक्टेड इन द हायर AUM ग्रोथ। 27% की जंप देखने को मिल रही है एसेट अंडर मैनेजमेंट में SBI कार्ड की, 8% क्वार्टर क्वार्टर। बट जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है वो अभी भी स्टेबल है। इतनी बड़ी ग्रोथ के बाद भी आपके मार्जिन अभी भी स्टेबल है 13.2% ड्यू टू कह सकते हैं शार्प राइज इन COF, और वो है कॉस्ट ऑफ फाइनेंस। जब मैंने SBI कार्ड के क्विक एनालिसिस की थी दोस्तों क्वार्टर नंबर्स में, मैंने साफ कहा था ये कॉस्ट ऑफ फाइनेंस लेके डूब गया इसके नंबर्स को। अगर कॉस्ट ऑफ फाइनेंस काफ़ी कम रहता, आप वहीं देख रहे थे, कंपनी बहुत शानदार नंबर पेश कर रही रहती। हाँ, वो NPA जो ग्रॉस NPA और नेट NPA थोड़ा मजाक किरकिरा कर देते, बट स्टिल इतनी बुरी हालत तो नहीं होती। While the bank guides for softer margin near term as the rate reverse cycle is delayed। देखिए, और इसी के कारण है क्योंकि कहा यह जा रहा था कि भैया रेट इंटरेस्ट रेट कम होंगे जो अभी नहीं होने वाले हैं, और इसी कारण बैंक ने कहा है कि भैया मार्जिन हमारे अंडर प्रेशर में रहेंगे। यानी जो चीज़ें होने वाली हैं वो साफ साफ बैंक कह रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एसेट क्वालिटी एग्रीवेट द इंडस्ट्री एज ऑल्सो फॉर SBI कार्ड। देखिए, जो एसेट क्वालिटी में प्रॉब्लम हो रही है ना वो सिर्फ SBI क्रेडिट कार्ड की प्रॉब्लम नहीं है, पूरी की पूरी इंडस्ट्री प्रॉब्लम में है। आप देखें SBI क्रेडिट कार्ड का जो ग्रॉस NPA है वो लगातार गिरता दिखाई दे रहा है। 2.2% जो एक साल था वो अब और बढ़ के 2.6% में आ गया है। ठीक है, और ये एक प्रॉब्लम है लीडिंग टू हायर चार्ज ऑफ्स एंड प्रेशर और अर्निंग, जिस कारण अर्निंग में बड़ा प्रेशर आ रहा है। ठीक है, इतना ही नहीं, मैनेजमेंट ने पहले भी कहा था, इंडिकेट किया था कि वन ऑफ स्ट्रेस इन द ओल्ड 2019 पूल सम टाइम अगो एंड इट नाउ बिलीव दैट स्ट्रेस इज लाइकली टू बी मोर वाइड स्प्रेड एंड स्विफ्टली इंटेंसिफाइड ड्यू टू हायर कस्टमर लेवरेज। अब देखिए, मैनेजमेंट ने बहुत पहले ये बात कही थी, और मैं इसीलिए कहता हूं किसी भी स्टॉक में निवेश कर रहे हो हर एक क्वार्टर में आपको पढ़ना पड़ेगा कि नंबर्स क्या है, मैनेजमेंट क्या कह रही है, कुछ पुराने पाप तो नहीं जो वापस आने वाले हैं। और वो अक्सर ऐसा होता है NBFC क्रेडिट कार्ड में और तमाम जो फाइनेंस रिलेटेड चीज़ें रहती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वो कहा जा रहा है। आप देखें कि भैया 2019 में ना कुछ वन ऑफ स्ट्रेस टाइम हुआ था दोस्तों अगो, एंड इट नाउ बिलीव द स्ट्रेस इज लाइक टू बी मोर स्प्रेड, यानी स्थिति और भी ज़्यादा बुरी होने वाली है 2019 के पाप से। ठीक है, तो ये तमाम कही जा रही है, और ये और ज़्यादा इंटेंसिफाई होगी टू हायर कस्टमर लेवरेज दोस्तों। विद द रिवॉल्वर पोर्टफोलियो बिंग रिलेटिवली लोअर एट 23%, जैसे मैंने बताया सब चीज़ें हो रही हैं, लेकिन जो रिवॉल्व होता था ना, यानी क्रेडिट कार्ड का जो पेमेंट उसको आगे बढ़ाने की, जो एक साल पहले 24 था वो आज 23% में ही है, और ये एक बड़ा चिंता का विषय है। फ्रॉम पीक ऑफ 40% वी डू नॉट एक्सपेक्ट अ फुल ब्लोन एसेट क्वालिटी फॉल आउट सिमिलर टू द ड्यूरिंग कोविड, बट delinquencies would continue to rise as stress in the multi-card and lower bucket customer portfolio come to force। ठीक है भैया, मैनेजमेंट अगर आपसे ये बात कह रही है ना कि भैया हमें पता है कि ये फुल ब्लोन ब्लैकआउट नहीं होगा कोविड के समय से, तो मान के चलिए स्थिति में प्रॉब्लम हो रही है साफ साफ। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। SBI card has strengthened its position as the second largest credit card in the country। जी हाँ, कुछ अच्छी न्यूज़ भी है। ठीक है, मार्केट शेयर दोस्तों मॉडरेटेड टू 18.9% रहा है थर्ड क्वार्टर में इन आउटस्टैंडिंग कार्ड, while spending share stood at 18.3%। It has an outstanding card base of 18.5 million, 18.5 लाख का 18 लाख यूजर्स है क्रेडिट कार्ड के, 16% जंप पे ईयर ऑन, 3% क्वार्टर क्वार्टर। कंपनी का जो मार्केट लीडर है इन टर्म्स ऑफ ओपन मार्केट सोर्सिंग, और इज द लार्जेस्ट को ब्रांड क्रेडिट इशूअर इन इंडिया। जी हाँ, SBI कार्ड सबसे बड़ा को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड इशूअर है, और जिस प्रकार की आजकल को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड की
का चलन चल रहा है, एसबीआई कार्ड को आज नहीं तो कल फायदा होगा। और मैं कह रहा हूँ प्रॉब्लम इस चीज़ की नहीं है कि लोग थोड़े कम हो रहे हैं, स्पेंडिंग कम हो रही है, प्रॉब्लम ये है पेमेंट नहीं हो पा रही है। और जो एक आ सकता है, आप कह सकते हैं जो एक बहुत अच्छा इंटरेस्ट मिलता है जब आप क्रेडिट कार्ड बिल नहीं पे करते हैं, उसका भी एक नेगेटिव असर इनके मार्जिन पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। SBI card has access to parent SBI India's vast network of branches and customer। और ये एक शाश्वत सत्य है दोस्तों कि SBI कार्ड के पास एक SBI बैंक यानी SBI बैंक नामक एक ब्रह्मास्त्र है। आप देखें, और यही कारण है कि भैया ये ओपन मार्केट सोर्सिंग में सबसे स्ट्रांग है, तो इसकी सबसे ज़्यादा ब्रांचेस होंगी, वो इस चीज़ में ज़्यादा अच्छा होगा। और विद रोबस्ट डिस्ट्रीब्यूशन को ब्रांडेड चैनल, ये वेल प्लेस्ड है टू कैपिटलाइज ऑन किस चीज़ में, ग्रोथ। ठीक है, 1 सेकेंड हम आगे बढ़ते हैं। ऑन ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज एज मार्केट रिमेन सिग्निफिकेंटली अंडर पेनिट्रेटेड। देखिए ये चीज़ तो कंफर्म है, आज भी क्रेडिट कार्ड का जो ओवरऑल मार्केट है वो बहुत अंडर पेनिट्रेटेड है। ठीक है, और इसीलिए बार बार मैं कहता हूँ, कई निवेशक ये कहते हैं यार एसबीआई कार्ड तो कुछ रिटर्न ही नहीं देता है, काहे इसमें खरीदारी की बात हो रही है, काहे इतने इश्यूज हो रहे हैं। तो मैं उनसे यही कहता हूँ, एसबीआई कार्ड में बहुत आराम से एक्यूमुलेशन करना है। आप स्टॉक में आप सकते हैं पेशेंट टेस्ट होगा आपका, और जिस प्रकार से आपके आप सकते हैं फाइनेंस कॉस्ट दिख रहे हैं, चीज़ें जल्दी नॉर्मल होने वाली नहीं है। ये चीज़ को प्लीज़ अपने ध्यान में रखिए, ये फिर से रिपीट कर रहा हूँ मैं। ठीक है, आप देखिए, विच प्रोवाइड बेटर रिस्क अंडरराइटिंग लोअर ओपेक्स। नाउ द नियर टर्म आउटलुक रिमेन्स बिट वीक अमिड द टाइटनिंग ऑफ रेगुलेशन एंड इंक्रीजिंग कॉस्ट प्रेशर। ठीक है, तो आरबीआई की रेगुलेशन और कॉस्ट प्रेशर ये प्रॉब्लमेटिक देंगे ही देंगे। ठीक है, इसकी चर्चा हम ऑलरेडी कर चुके हैं, एसेट क्वालिटी प्रॉब्लमेटिक रहा है। ये है अब जो कॉल है, कॉन्फ्रेंस कॉल है, उसकी चर्चा यहाँ करते हैं। देखिए, कंपनी का मानना है, इकोनॉमिक ओवरव्यू देखेंगे तो भैया इंडिया की जो इकोनॉमी वो लगातार बढ़ती है, आपको दिखाई दे रही है, वो भी स्टडी पेस से, और पॉजिटिव कंज्यूमर कॉन्फिडेंस अभी भी दिख रहा है। और भैया वो साफ दिख रहा है, जब मैं आपको रिटेल कंज्यूमर स्पेंडिंग दिखाया था और कॉर्पोरेट स्पेंडिंग दिखाया था, वो अभी भी बहुत शानदार है। जो क्रेडिट कार्ड इंडस्ट्री दोस्तों, वो एक बहुत मजबूत ग्रोथ दिख रही है और सिग्निफिकेंट इंक्रीज देखने को मिल रहा है आउटस्टैंडिंग कार्ड और क्रेडिट कार्ड स्पेंड में। नो डाउट हमने इस फिगर्स को ऑलरेडी देखा हुआ है। ठीक है, अब बात करें थे क्या, बिजनेस ओवरव्यू की। तो देखिए, बिजनेस ओवरव्यू यार हमने ऑलरेडी चेक कर लिया है, बट एक बार चेक कर लेते हैं क्या बोल रहे हैं। एसबीआई कार्ड का जो बिजनेस है वो Q24 में एक काफ़ी स्टेडी ग्रोथ दिखा रहा है दोस्तों कार्ड इनफोर्स में, और नया अकाउंट सोर्स किया जा रहा है और स्ट्रॉन्ग इन कार्ड स्पेंड। ये तो सही बात है। नाउ द कंपनी हैज रोल्ड आउट न्यू को ब्रांडेड कार्ड्स। कंपनी ने कुछ नए को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड को भी लॉन्च किया है, कनेक्टेड द स्प्रिंट प्लेटफॉर्म विद योनो। ठीक है, स्प्रिंट प्लेटफॉर्म को योनो के साथ जोड़ दिया गया है, एंड गॉन लाइव ऑन भारत बिल पे अंडर क्रेडिट कार्ड बिलर कैटेगरी। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो एसबीआई क्रेडिट कार्ड कर रही है। अब फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की चर्चा हमने ऑलरेडी भाई साहब कर ली है, फ्यूचर प्लान्स की चर्चा कर लेते हैं कि एज अ फ्यूचर इन्वेस्टर क्या चीज़ें हमको देखनी है। तो देखिए, मैनेजमेंट ही कहती है कि एसबीआई कार्ड एक काफ़ी हेल्दी बिजनेस मोमेंटम मेंटेन कर रही है दोस्तों, और एक वैल्यू क्रिएट करती है फॉर स्टेक होल्डर थ्रू अ ग्रोइंग एंड प्रॉफिटेबल बिजनेस। ठीक है, ये हम सबको पता है, ग्रोथ तो हो रही है। कुछ एनपीए के बारे में बताओगे क्या? आप देखें, कंपनी इज ओपन टू क्वेश्चन लुकिंग फॉरवर्ड टू मेंटेन अ हेल्दी बिजनेस मोमेंटम। ये देखिए आ गया सेकंड में ही कि भैया हम कोशिश कर रहे हैं, ये इनके मतलब आप आम भाषा में कहेंगे तो वो यही कह रहे हैं कि हम कोशिश जारी रख रहे हैं कि एक हेल्दी बिजनेस मोमेंटम हम जारी रखें। नाउ द कंपनी इज कंसिडरिंग डाइवर्सिफाइंग इट्स बोरोइंग सोर्सेज एंड लुकिंग एट पोटेंशियल अपॉर्चुनिटीज टू एनहांस कैपिटल रेशियो। जी हाँ, कंपनी कहाँ से और बोरो करें इसको देख रहे हैं, क्योंकि जिस तरह के हालात दिख रहे हैं, अगर इसी तरह से उठाते रहेंगे तो जो कॉस्ट ऑफ आपके साथ फाइनेंस है वो और ज़्यादा बढ़ता जाएगा और मार्जिन में और प्रेशर प्रोड्यूस करेगा। नाउ द कंपनी यूजिंग एक्सटर्नल वैलिडेशन एंड मार्केट बेस्ट प्रैक्टिसेस वैलिडेटेड इन ईसीएल मॉडल। ये शुरू से अंत तक किसको क्रेडिट कार्ड देना ही उसका एक मॉडल है दोस्तों। ठीक है, तो आप देखें तो ओवरऑल एज ए इन्वेस्टर आपको जो जो पता होना चाहिए था वो तमाम चीज़ें पता हो गई हैं। जो मैं पहले कह रहा था वो आज भी कहूँगा कि भैया अगर एसबीआई कार्ड में निवेश करने की सोच रहे हैं तो बहुत जल्दी कुछ बदलने वाला है ऐसा नहीं है। पिछले क्वार्टर जब आए थे एसबीआई कार्ड के नंबर्स, मैंने उस समय भी यही कहा था, ये जो फाइनेंस कॉस्ट है ये अभी बहुत सताने वाला है, और इस बार तो स्थिति बहुत ज़्यादा उन्हें डरा दी। और मेरे लिए जो पर्सनल सबसे बड़ा सेटबैक था वो इनका एनपी था दोस्तों। तो बट डिस्क्लोजर के रूप में मैं पहले बता दूं कि मैं मेरी फैमिली मेंबर एसबीआई कार्ड में निवेशित हो सकते हैं दोस्तों। ठीक है,
तो बिल्कुल भी ये बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं थी, प्योरली एजुकेशन पर्पस के लिए था। और देखिए, मैं कुछ भी अपने से डेटा लेकर के नहीं आता हूँ। तमाम ब्रोकरेज हाउस के जो भी डेटा रहते हैं, तमाम जो आर्टिकल्स रहते हैं, उन्हें कंपाइल करके एक साथ आपके लाने की कोशिश करता हूँ आपके सामने। आपको खरीदना है, आपको बेचना है, इट्स अप टू यू दोस्तों। यहाँ तक जुड़े रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। ये सूर्यकांत है। जय हिंद दोस्तों।